नमस्कार दोस्तों, नमो इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब कुछ समझ ना पाओ तो प्रभु को सौंप दो। जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हम उलझ जाते हैं। हालात हमारे काबू से बाहर लगते हैं, रास्ते धुंधले हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। ऐसे में बेचैनी, चिंता और डर हमारे मन पर हावी होने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए ही है। क्योंकि जब जीवन में कोई रास्ता नजर ना आए तो सबसे अच्छा उपाय यही होता है, सब कुछ प्रभु को सौंप देना। कल्पना कीजिए, आप एक तूफान में फंसे हुए हैं। चारों ओर अंधेरा है, हवा तेज है और आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं। आप जितना ज्यादा संघर्ष करते हैं उतना ही ज्यादा उलझते जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या बस घबराते रहना ही समाधान है? नहीं, यही वह समय होता है जब आपको भरोसा रखना चाहिए कि कोई शक्ति है जो आपको रास्ता दिखाएगी। हम अक्सर अपने जीवन में हर चीज को खुद नियंत्रित करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास हर समस्या का हल होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम खुद को तनाव, चिंता और भय के हवाले कर दें तो हम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु पर भरोसा करें और अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंप दें तो न केवल हमारा मन हल्का हो जाता है, बल्कि हमें सही राह भी मिल जाती है। प्रभु को सौंपने का मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी न करें और बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इसका अर्थ है कि हम अपने प्रयास जारी रखें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता प्रभु पर छोड़ दें। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर चीज हमारे वश में नहीं है और जो भी होगा वह प्रभु की इच्छा से होगा, तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल हो जाता है। कई महान संतों और विद्वानों ने भी यही कहा है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर प्रभु के प्रति समर्पण करते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद और समाधान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था, कर्म किए जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। जब भी मन में असमंजस हो, शांत होकर प्रार्थना करें, प्रभु से मार्गदर्शन मांगें, भरोसा रखें। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें कि प्रभु आपके लिए सबसे अच्छा ही करेंगे। संकेतों को समझें। जीवन में कई बार प्रभु हमें संकेत देते हैं। धैर्य से उनकी राह देखें, अपने प्रयास जारी रखें। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि पूरी निष्ठा से अपना कार्य करें और परिणाम की चिंता प्रभु पर छोड़ दें। जब कुछ समझ ना आए तो चिंता करने या हताश होने की बजाय प्रभु को सब सौंप दें। उन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा है तो निश्चित ही वे आपकी राह भी बनाएंगे। जिस तरह एक बच्चा अपने माता पिता की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, उसी तरह हमें भी प्रभु की गोद में अपने सारे दुख, भय और चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन में एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। तो अगली बार जब कोई समस्या आपको परेशान करे, बस एक बार दिल से कहें, हे प्रभु, यह आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं, और देखिए कैसे चमत्कार होता है। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में गंगाधर नाम का एक बड़ा ही सीधा, सरल आदमी रहता था। वह अपने नाम की भांति ही बहुत ही भोला भाला था। गंगाधर गरीब था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। गंगाधर ठाकुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता था तो वह सीधे बोलता था, ठाकुर जी जाने। वह ठाकुर जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में ठाकुर जी का मंदिर था, वह हमेशा आया जाया करता था। एक दिन गंगाधर मंदिर से घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोकता है और कहता है, अरे गंगाधर, क्या हाल है? सब ठीक तो है? गंगाधर कहता है, सब ठाकुर जी की कृपा है। वह आदमी पूछता है, अरे गंगाधर, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी पुष्पा विवाह योग्य हो गई है, आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते? गंगाधर ने कहा, भाई, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, बाकी ठाकुर जी जाने। व्यक्ति कहता है, वो तो ठीक है गंगाधर, लेकिन पिता का भी तो एक फर्ज होता है। गंगाधर बोला, भाई, कोशिश में तो लगा हुआ हूं, बल्कि एक लड़का भी देख आया हूं और वहां बात भी तय हो गई है।
लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है। उस व्यक्ति ने गंगाधर को सलाह दी, देखो गंगाधर, यहां एक सेठ है गिरधारी लाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो। विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना, कम से कम बिटिया का विवाह तो हो जाएगा। गंगाधर ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। काम बना तो ठीक है, नहीं तो ठाकुर जी जाने। उस व्यक्ति की बात मानकर गंगाधर सेठ गिरधारी के पास गया कुछ रुपए उधार मांगने के लिए। गंगाधर को देखकर सेठ ने कहा, गंगाधर आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। गंगाधर बोला, सेठ जी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे। सेठ ने कहा, गंगाधर 1 लाख मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 1 लाख पर मैं हर साल ब्याज लूंगा। जब तक तुम पैसे नहीं चुका दोगे तब तक 20% ब्याज लूंगा। गंगाधर ने कहा, मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। सेठ बोला, ठीक है फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद गंगाधर रुपए लेकर घर आ गया। उन रुपयों से गंगाधर ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ और वो ससुराल चली गई। उसके बाद गंगाधर ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के ठाकुर जी के मंदिर में बिताने लगा। दूसरी तरफ वह काम करके कर्जा चुकाने के लिए पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया और वह रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी को वापस करते हुए बोला, सेठ जी, यह लीजिए आपके पैसे, 20% ब्याज के साथ जैसा आपने बोला था। सेठ बोला, अरे वाह गंगाधर, तुमने तो पैसा समय से पहले ही चुका दिया, बढ़िया है। चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूं कि तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए हैं। उसने रसीद बनाई और गंगाधर को देते हुए कहा, लो गंगाधर, पढ़ लो क्या लिखा है। गंगाधर कहने लगा, इसमें क्या लिखा है सेठ जी? रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है, मैं ठहरा अनपढ़ गवार। आपने लिख दिया, इतना ही काफी है। अब सेठ सोचने लगा, यह गंगाधर तो सच में बहुत भोला है, यह सही मौका है इसको पागल बनाने के लिए। फिर सेठ ने गंगाधर से कहा, अरे गंगाधर, एक काम करो, यह कागज मुझे दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ की बात मानकर गंगाधर पानी लेने चला गया। तभी सेठ ने वह रसीद अपने पास रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर वह कागज गंगाधर को पकड़ा दिया। गंगाधर कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद ठाकुर जी के चरणों में छोड़कर अपने कमरे में रख दी। अब वह बेफिक्र हो गया था। एक दिन गंगाधर घर की ओर जा रहा होता है, तभी वह सेठ उसे रोक लेता है और कहता है, अरे गंगाधर रुको। गंगाधर बोला, हां सेठ जी बताइए। सेठ बोले, अरे गंगाधर, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे, तुमने वह अभी तक लौटाए क्यों नहीं? गंगाधर आश्चर्य में था। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वह पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक रसीद भी दी थी, भूल गए क्या? सेठ फिर बोला, अरे कैसी रसीद, मैंने कोई रसीद नहीं दी तुम्हें। उन दोनों की बातें सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ गांव के लोगों से कहने लगा, देखो भाई देखो, यह गंगाधर मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें कर रहा है। गंगाधर ने कहा, सेठ जी आपको क्या हो गया है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। सेठ कहने लगा, मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम? गंगाधर बोला, मैं सच बोल रहा हूं। सेठ जी आप झूठ बोल रहे हो, ठाकुर जी की कसम। फिर सेठ कहने लगा, अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो फिर ठीक है, फिर तो अब अदालत में मिलना तुम, वहां देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ ने गंगाधर के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा किया। सुनवाई शुरू हुई। जज ने कहा, हां बताइए क्या समस्या है? सेठ बोला, जज साहब, इस गंगाधर ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। गंगाधर से पूछा जाता है, गंगाधर क्या तुमने सेठ से 1 लाख उधार लिए थे? गंगाधर बताता है, हां जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। जज पूछते हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है?
गंगाधर बताता है, हां जज साहब, मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिख कर दिया था। ये लीजिए। वह सेठ का दिया हुआ कागज जज को दे देता है। जज उसे देखकर कहते हैं, यह कोई सबूत नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तब गंगाधर रोते हुए कहता है कि जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले में इन्होंने मुझे यही कागज दिया था और कहा था इस पर सब कुछ लिखा है। जज ने कहा, ठीक है भाई, रो मत। ये बताओ, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? तब गंगाधर कहता है, सत्य कहता हूं जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपए दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में ठाकुर जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जज साहब ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। जज साहब ने विचार किया कि ठाकुर कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। जज साहब ने सोचा कि ठाकुर कोई गंगाधर के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से ठाकुर को ढूंढने का आदेश जारी कर दिया। ठाकुर को ढूंढने के लिए चपरासी जज का जारी किया हुआ नोटिस लेकर पूरे गांव में घूमा, लेकिन उस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। चपरासी ने उससे पूछा, अरे भैया जरा रुको, इस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी रहता है क्या? व्यक्ति बोला, इस गांव में ठाकुर तो कोई नहीं है। हां, लेकिन वहां गांव के भीतर ठाकुर जी का एक मंदिर है, आप वहां देख लेना। चपरासी बोला, ठीक है भाई, मैं वहीं जाकर पता करता हूं। चपरासी जैसे तैसे ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं है। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यहां भी कोई नहीं है। एक काम करता हूं, यह नोटिस ठाकुर जी के चरणों में रख देता हूं, बाकी अब भगवान जाने। चपरासी आदेश का पर्चा ठाकुर जी के चरणों में रखकर चल देता है। अगली तारीख आई तो सब न्यायालय पहुंचे। जज पूछते हैं, कल हमने एक नोटिस ठाकुर जी को भिजवाया था, ठाकुर जी आए हो तो उपस्थित हो। जज बिना जाने ठाकुर जी के नाम की आवाज लगवाने लगे। ठाकुर जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर गंगाधर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी है। जज ने पूछा, आप ही ठाकुर जी हैं? बूढ़े आदमी के भेष में स्वयं ठाकुर जी वहां खड़े थे। वो बोले, जी हां जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक ठाकुर भी है। जज ने कहा, तो बताइए, जब गंगाधर ने सेठ जी को पैसे दिए थे तब क्या आप वहां थे? बूढ़े आदमी ने कहा, जी हां जज साहब, मैं वहीं पर था। फिर जज ने पूछा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बूढ़े आदमी ने कहा, हां प्रमाण है, मैं बताता हूं। इस सेठ की अलमारी में 4 नंबर बही खाते की एक रसीद पड़ी है, आप वह रसीद मंगवा लीजिए, उसमें सब साफ साफ लिखा है। यह सुनकर वह सेठ सन्न रह गया। जज ने चपरासी को साहूकार के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वह रसीद ले आया। जज साहब ने जब वह रसीद पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और गंगाधर को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। यह सब होने के बाद गवाह के वेश में आए ठाकुर जी भी वहां से चले गए। अब जज साहब ने गंगाधर को अलग से बुलाकर पूछा, गंगाधर, क्या यह ठाकुर जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा आनंद और सुकून का एहसास मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। गंगाधर बोला, हां जज साहब, ठाकुर जी वही हैं जिनका मेरे गांव में मंदिर है। जज ने पूछा, क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? इनकी वेशभूषा से तो लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन होगा। गंगाधर ने कहा, जज साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि यह वह है जो मंदिर में विराजते हैं। जज ने आश्चर्य से पूछा, क्या? मैं समझा नहीं। तब गंगाधर कहता है, जज साहब, यह स्वयं ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैंने इन्हीं की बात की थी, और आज यह मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। तब जज उदास होकर कहता है, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज को यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना जज का पद त्याग दिया और वृंदावन में आकर बस गए। दोस्तों, कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं।
केवल समीप जाने से जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम वह करो जो तुम चाहते हो, फिर वही होगा जो मैं चाहता हूं। तो तुम वह करो जो मैं चाहता हूं, फिर वह हो जाएगा जो तुम चाहते हो। दोस्तों, भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त की एक छोटी सी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनना। एक बार भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त राज्य में टहलने निकले। दोनों ने देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घरों की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं। तो अर्जुन को दया आई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और उन्होंने पंडित जी को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। पंडित जी बहुत खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के मित्र ने इतनी मदद की है, यह भगवान की कृपा है। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और फिर अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए। वह बहुत खुश थे। वह सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी बदल गई है, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। लेकिन देखिए, पंडित जी का दुर्भाग्य, रास्ते में एक डाकू से टकरा गए। डाकू ने सोने के सिक्कों का थैला लूट लिया। पंडित जी उदास दिल से अपनी झोपड़ी में पहुंचे और अपनी पत्नी से सब कुछ बता दिया कि आज खुशी आई थी और फिर गायब हो गई। मतलब वह आने से पहले ही चली गई। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह क्या करना था? पंडित जी का काम तो वही था। वह फिर भिक्षा मांगने निकल गए। वह फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ? मैंने आपको सोने के सिक्कों का एक थैला दिया था, फिर क्यों आप फिर से भिक्षा मांगने आए हो? तो पंडित जी ने सब कुछ बता दिया कि कल मेरा दुर्भाग्य था, मेरी किस्मत ठीक नहीं थी। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, एक अनमोल मोती जिसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्होंने वह पंडित जी को दिया और कहा, इसे अपने पास रखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और उनको धन्यवाद किया। उसके बाद पंडित जी झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। वह बहुत खुश थे कि क्या बात है, ठाकुर जी के दोस्त अर्जुन ने कमाल कर दिया, उन्होंने मुझे फिर से दान दिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचे तो उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी। पंडित जी उस मोती को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह झोपड़ी में ढूंढने लगे कि वह उस कीमती मोती को कहां छिपाएं, चोर की नजर से जो बचाना था। तो पंडित जी ने एक पुराना बर्तन देखा। उनके पास कोई डिब्बा नहीं था, बस एक पुराना बर्तन था। उन्होंने उस मोती को उस बर्तन में रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहां यह सुरक्षित रहेगा, चोर इसे नहीं देख पाएगा। पंडित जी आराम करने चले गए। वह आराम करते हुए सो गए। इसी बीच पंडित जी की पत्नी पानी भरने नदी किनारे गई हुई थी। जो बर्तन उसने लिया था वह दुर्भाग्यवश टूट गया। अब जब उसकी पत्नी झोपड़ी में वापस आई तो उसे याद आया कि उसने एक पुराना बर्तन रखा था। उसने वही पुराना बर्तन उठा लिया और फिर से नदी किनारे चली गई। उसे पानी की जरूरत थी तो उसने उस बर्तन को नदी में डुबो दिया। जैसे ही उसने बर्तन डुबोया, मोती फिसलकर पानी में बह गया। जब वह पानी भरकर झोपड़ी में वापस आई तो पंडित जी बैठे हुए थे। उनका माथा ठंडा था। उन्होंने पूछा, यह क्या किया? वह पुराना बर्तन कहां ले गई? उसने बताया कि वह पानी भरने गई थी, नया बर्तन टूट गया था। पंडित जी बोले, तूने सब बर्बाद कर दिया। आज धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक मोती दिया था, वह अनमोल था, मैंने उसे उस पुराने बर्तन में रखा था। तूने वह पुराना बर्तन ले लिया और चली गई, और वह मोती पानी के साथ बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने गए। 2-3 दिन बाद फिर से भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले। उन्होंने पंडित जी को देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा, भिक्षा मांगने आया हूं। अर्जुन ने पूछा, उस मोती का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था? पंडित जी बोले, क्या बताऊं महाराज,
मेरी किस्मत खराब है। मेरी पत्नी वह पुराना बर्तन ले गई जिसमें मैंने मोती रखा था, और वह नदी के किनारे चली गई, और वह मोती नदी में बह गया। अर्जुन बोले, तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अर्जुन ने भगवान ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, भगवान मेरी मदद करो। भगवान ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और पंडित जी को दे दिए। फिर कहा, एक काम करो, अब तुम आगे मत जाओ, वापस जाओ। जिस रास्ते से आए हो उसी पर लौट जाओ। अपनी झोपड़ी में वापस जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने मना भी नहीं किया। उन्होंने 2 सिक्के लिए और वापस चल पड़े। चलते चलते पंडित जी सोचने लगे कि ठाकुर जी के दोस्त कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कितनी बार भिक्षा दी है, मेरी बहुत मदद की है, और ठाकुर जी ने तो सिर्फ 2 सिक्के दिए हैं। इनसे मेरी जिंदगी का क्या होगा? पंडित जी इसी सोच में वापस जाते रहे। उसी समय एक मछुआरा नदी किनारे से उसी रास्ते से आ रहा था। उसके पास एक जाल था। उस जाल में एक सुंदर मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने उसे देखा तो उन्हें उस मछली पर दया आई। उन्होंने सोचा, 2 पैसे तो मेरे लिए किसी काम के नहीं है, मैं इनसे किसी की जान बचा सकता हूं। तो उन्होंने मछुआरे को 2 सिक्के दिए और कहा कि मछली को छोड़ दो। मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया और उसे पंडित को दे दिया। पंडित ने सोचा कि वह नदी किनारे जाकर मछली को आजाद करेगा, वह मछली को पानी में छोड़ देगा। वह नदी के किनारे पहुंचा। वह मछली को नदी में छोड़ने ही वाला था, तभी उसने एक मोती देखा। वह मोती मछली ने खा लिया था। पंडित जी मोती को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे, मिला मिला। जब वह चिल्ला रहे थे तभी वही डाकू वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मिला मिला। डाकू ने सोचा कि शायद पंडित जी ने उसे पहचान लिया है, इस बार उसे सजा मिलेगी। डाकू दौड़ते हुए आया और पंडित जी के पैरों पर गिर गया। उसने कहा, महाराज कृपया मुझे माफ कर दो। तुम ये सोने के सिक्के रख लो, तुम सारी थैलियां रख लो, बस मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मत दो। चोर पंडित जी के पैरों पर गिर गया। अब सोने के सिक्कों की थैली पंडित जी के हाथ में आ गई थी। मोती पहले से ही उसके हाथ में था। सब कुछ ठीक हो गया था। जब अर्जुन ने यह देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण से सिर झुकाकर कहा, भगवान यह क्या चमत्कार है, भगवान आपने क्या किया? भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने उस पंडित की मदद की। अर्जुन ने कहा, मैंने उसे सोने के सिक्कों की एक थैली दी, एक कीमती मोती दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ से सब कुछ चला गया था, और अब आपने बस 2 सिक्के दे दिए और अब उसके पास सब कुछ है। यह सब कुछ उलट पुलट कैसे हुआ? प्रभु ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, मेरे दोस्त, सब कुछ बस कर्म का खेल है, सब कुछ बस सोचने का खेल है। जब तुमने उस पंडित को सोने के सिक्कों का थैला दिया तो पंडित ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। फिर जब तुमने उसे मोती दिया तब भी वह अपने बारे में सोच रहा था। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने उन 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जहां उसने किसी और के बारे में सोचा, किसी की मदद करने के बारे में सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे काम करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करो। दिल से की गई मदद एक दुआ के रूप में लौट कर आती है, और दुआओं में बहुत बड़ा जादू होता है। तुमने देखा होगा, बहुत बड़े हादसे बस कुछ सेकंड में टल जाते हैं, क्योंकि उस दूसरे इंसान का काम अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। बहुत बड़ी परेशानियां टल जाती हैं क्योंकि आपका काम अच्छा है। जिंदगी में अपने काम को बड़ा बनाओ, मदद करते रहो, अपनी दुआओं को अपने साथ रखो, क्योंकि पैसे कमाना आसान है लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिनके पास दुआएं हैं, जिन पर भगवान का आशीर्वाद है, उनके लिए नीचे वाले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि दुआओं, अच्छे काम के आशीर्वाद और अपने प्रियजनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा करो जो दुनिया करना चाहती है। अहम का चश्मा जो उतार लेते तो जीवन को तुम सवार लेते। गलतियां सदा दूसरों में ही देखी, अगर खुद को तोलते सही से तो खुद को तुम निखार लेते। संसार में मोती ढूंढने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। सत्य के अनुसंधान के लिए कर्तव्य पथ को अपनाना पड़ता है। हम और हमारा कर्म हमें इस जन्म में ही भोगना है। अधर्म का साथ छोड़ चलो, अब भगवान की शरण चलो।
क्या खोजते हो तुम बाहर, वह बसता है सबके भीतर, पर ना दिखाई देगा तब तक जब तक माया के लगाओगे चक्कर। जब श्याम नाम की शरण में जाओगे तब प्रभु से चित्त लगाओगे। कोशिश की स्याही से लिखते हैं जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल नमो इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। साथ में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए अगले दिन मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। धन्यवाद।